मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का इंग्लिश रीडर का लेसन 1। देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। हर एक लाइन का अर्थ समझाऊंगा, हर एक शब्द का अर्थ समझाऊंगा और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी और वीडियो को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी गाइड से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं इस लेसन को समझाने के बाद इसके प्रश्न उत्तर और इस पाठ से संबंधित जितनी भी ग्रामर है उसे समझाऊंगा आपको, और आगे हम दूसरे अगले पाठ भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लेसन 1 द ट्री। बच्चों, आपको पता है ट्री यानी होता है पेड़। ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, चित्र में एक बहुत बड़ा पेड़ जिसके आसपास की बच्चे खेल रहे हैं। ये बहुत बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पाठ, एक एक लाइन का अच्छे से अर्थ समझते हैं। पहली लाइन यहाँ पर दी हुई है, आई हैव ए ट्री। मेरे पास एक पेड़ है। हैव यानी पास होना। जैसे आपको ये बोलना हो कि मेरे पास एक मोबाइल है तो आप बोल सकते हैं आई हैव ए मोबाइल। आप यदि आपको ये बोलना हो कि मेरे पास एक कार है तो आप ये बोलेंगे आई हैव ए कार। इस तरह आई हैव का अर्थ होता है मेरे पास। तो लेखक बोल रहे हैं कि मेरे पास एक पेड़ है, आई हैव ए ट्री। अगली लाइन देखते हैं बच्चों, ए ग्रीन ग्रीन ट्री। एक हरा भरा पेड़। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्रीन ग्रीन 2 बार आया है। तो पहले ग्रीन का अर्थ होगा हरा और दूसरे ग्रीन का अर्थ होगा भरा। लेखक बोल रहे हैं मेरे पास एक पेड़ है, एक हरा भरा पेड़। टू शेड मी फ्रॉम द सन, जो मुझे छाया देता है धूप से। शेड यानी छाया, सन यानी सूरज भी होता है और सन यानी यहाँ पर इस पाठ में इसका अर्थ निकलेगा धूप। तो ये जो पेड़ है मुझे धूप से छाया देता है। अंडर इट आई ऑफन सिट। मैं इसके नीचे अक्सर बैठा करता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? इस पाठ के लेखक। अंडर यानी नीचे, इट यानी इसके, आई यानी में, ऑफन यानी अक्सर, सिट यानी बैठता हूँ। बच्चों, ये देखो एक वर्ड है ऑफन, इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे। इसमें टी जो है साइलेंट है, इसलिए इसे ऑफन पढ़ेंगे। ऑफन यानी अक्सर। अक्सर मैं इसके नीचे बैठा करता हूँ। When all my work is done, जब मेरा काम पूरा हो जाता है, जब मैं सारे काम खत्म कर लेता हूँ तब मैं इसके नीचे बैठता हूँ, आराम करता हूँ इसकी छाया में। ये कौन बोल रहे हैं? इस पाठ के लेखक। इस पाठ के लेखक हैं R.L. स्टीवेंसन। इन्होंने यह पाठ लिखा है। तो बच्चों, अब एक बार पूरे पैराग्राफ का यहाँ से यहाँ तक अर्थ अपन देख लेते हैं। लेखक बोल रहे हैं कि मेरे पास एक पेड़ है, एक हरा भरा पेड़ जो मुझे सूर्य की धूप से छाया देता है और मैं इसके नीचे अक्सर बैठा करता हूँ जब मेरा सभी काम पूरा हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज is 50 years old, says grandma। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हमारे गांव में है जो कि 50 साल पुराना है, ऐसा दादी माँ कहती है। सेज ग्रैंडमा, सेज यानी कहती है, ग्रैंडमा यानी दादी माँ। दादी माँ क्या कहती है कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जो कि 50 साल पुराना है। अब लेखक को तो पता नहीं था कि कितने साल पुराना है, इसलिए उनकी दादी माँ जो है वो लेखक को बता रही है कि ये जो पेड़ है बनियान ट्री, ये बनियान यानी बरगद का पेड़, जो अपन पहनते हैं वो बनियान नहीं, यहाँ पर बनियान का अर्थ है बरगद। तो ये जो बरगद का पेड़ है हमारे गांव में, विलेज यानी गाँव,
ये कितने साल पुराना है? 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल पुराना, ये लेखक की दादी माँ बोल रही है। आगे देखते हैं। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन। इट स्टेज, यह खड़ा रहता है रात और दिन, धूप में और बारिश में। ये जो पेड़ है रात दिन और धूप और बारिश कितनी भी हो यह खड़ा रहता है। स्टे यानी खड़ा रहता है, नाइट यानी रात, डे यानी दिन, सन यानी धूप और रेन यानी बारिश। सन का अर्थ यहाँ निकलेगा धूप। तो ये जो पेड़ है चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी धूप हो, ये खड़ा रहता है। आगे देख, अब इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। लेखक की दादी माँ कहती है कि हमारे गांव में एक 50 साल पुराना बरगद का पेड़ है जो कि दिन रात और बारिश में और धूप में खड़ा रहता है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। द ट्री ग्रीव आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल। ये पेड़ जो है उगा है एक छोटे से बीज से जो कि मिट्टी के अंदर गहरा दबा हुआ था। ग्रीव आउट यानी बड़ा हुआ, लिटिल सीड यानी एक छोटे से बीज से, बरीड यानी जो दबा हुआ था, डीप यानी गहरा, इन द सॉइल यानी मिट्टी के अंदर। ये जो पेड़ है एक छोटे से बीज से बड़ा हुआ है जो कि मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। When the rain fell, the seed woke up from its sleep. जब बारिश हुई तो ये जो बीज था अपनी नींद से जाग गया। वेन यानी जब, वेन के दो अर्थ होते हैं, कब या जब। यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा जब बारिश हुई तो ये वोकअप यानी जागा, सीड यानी बीज, इट्स स्लीप यह सोया हुआ था, तो जब बारिश हुई तो ये जाग गया। द डे द सन शोन, उस दिन जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ी, इट ओपन्ड इट्स आईज वाइड एंड सॉ द वर्ल्ड अराउंड। जिस दिन सूर्य की किरणें इस पर पड़ी तो इसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर की दुनिया को देखा। इट ओपन्ड, इसने खोली, इट्स आइज, इसकी आंखें, एंड सी यानी देखना और सी का सेकंड फॉर्म है सा यानी देखा। द वर्ल्ड अराउंड, चारों ओर की दुनिया को। ए प्लांट वाज बोर्न, एक पौधे का जन्म हुआ। प्लांट यानी पौधा, बोर्न यानी जन्म होना। ये देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये पौधा एक छोटे से बीज से बड़ा होकर एक पौधा बन गया। अब हम देखते हैं इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ। यह जो पेड़ था एक छोटे से बीज से बड़ा हुआ जो कि मिट्टी के अंदर गहरा दबा हुआ था। जब बारिश हुई यह अपनी नींद से जागा और जैसे ही इस पर सूर्य की किरणें पड़ी इसने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर की दुनिया को देखा और इसी तरह एक पौधे का जन्म हुआ। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। ग्रेजुअली द प्लांट ग्रीव अप इनटू अ बिग ट्री। धीरे धीरे यह छोटा पौधा एक बड़े पेड़ में बदल गया। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, प्लांट यानी पौधा होता है, ग्रीव अप यानी बड़ा हुआ, इनटू अ बिग ट्री, बिग ट्री यानी बड़े पेड़ में बदल गया। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, फ्लावर्ड एवरी ईयर एंड बोर फ्रूट लाइक बेरी। इसने अपनी शाखाएं फैलाई और हर साल इस पर बहुत सारे फूल और छोटे छोटे बेरी के समान फल लगते हैं। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में छोटे छोटे फल लगते हैं तो उन फलों को बोलते हैं कि बेरी के समान
जामुन बेरी यानी ब्लैकबेरी यानी जामुन होता है, तो उस के आकार के फल इसमें हर साल लगते हैं। स्प्रेड यानी फैलाई, ब्रांचेस यानी शाखाएं, फ्लावर्ड यानी फूल, एवरी ईयर यानी हर साल, फ्रूट्स यानी फल, लाइक बेरी यानी छोटे बेरी के आकार के फल इसमें लगते हैं। अगली लाइन, इट ग्रू बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर। यह बड़ा ही बड़ा होता गया और इसने अपनी शाखाएं बहुत चारों ओर फैला ली। बिगर एंड बिगर यानी बड़ा ही बड़ा होता गया, स्प्रेड यानी फैलाई, इट्स ब्रांचेस इसकी शाखाएं, वाइडर एंड वाइडर यानी बहुत चौड़ी चौड़ी या बहुत ज़्यादा इसने अपनी शाखाएं फैला ली। अब देखते हैं इस पूरे पैराग्राफ का क्या अर्थ हुआ बच्चों। धीरे धीरे यह पौधा बड़ा हुआ, इसने अपनी शाखाएं फैलाई और इस पर हर साल बहुत सारे फूल और छोटे छोटे बेरी के आकार के फल लगते हैं और यह बड़ा ही बड़ा होता गया और इसने अपनी शाखाएं बहुत दूर दूर तक, बहुत चौड़ी चौड़ी शाखाएं इसने फैला ली। अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा प्लांट अपन ने ऊपर देखा था और ये बरगद का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, इसकी शाखाएं फैलती जा रही है। आपने भी देखा होगा आपके गांव में कि बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। बच्चे उस पर झूला झूलते हैं, उसकी छाया में बैठ के गेम्स खेलते हैं, मज़े करते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट। गांव के सभी बच्चे इसके पास खेलते हैं। विलेज यानी गांव, चिल्ड्रन यानी बच्चे, प्ले यानी खेलना, नियर इट यानी इसके पास। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन। वे इसकी शाखाओं पर झूलते हैं और मज़े करते हैं। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है पेड़ पर झूला डालकर उस पर झूलना। तो स्विंग यानी वे झूलते हैं, इट्स ब्रांचेस इसकी शाखाओं पर, एंड हैव फन और मज़े करते हैं। फन यानी मज़े करना। Sometimes when they get tired, they sleep under its shade. जब कभी जब बच्चे थक जाते हैं तो वे इसकी छाया में सो जाते हैं। Sometimes यानी कभी कभी, get tired यानी थक जाते हैं जब, they sleep वे सोते हैं, under यानी नीचे, its shade यानी छाया, its यानी इसकी। जब बच्चे थक जाते हैं तो वे इसकी छाया के नीचे सो जाते हैं। इन द आफ्टरनून पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री। दोपहर के समय जो राहगीर हैं वो पेड़ के नीचे बैठते हैं। आफ्टरनून यानी दोपहर, पासर्स बाय यानी राहगीर, सिट यानी बैठते हैं, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे। ये देखो आपको राहगीर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आराम करने के लिए इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं छाया में। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन। कुछ समय आराम करने के बाद वे आगे बढ़ जाते हैं। रेस्ट यानी आराम, सम टाइम्स यानी कुछ समय, मूव ऑन यानी आगे बढ़ना। मतलब जो राहगीर है कुछ समय आराम करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ भी उनको जाना रहता है वहाँ पर वे उनके काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ देख लेते हैं एक बार। दोपहर के समय राहगीर इस पेड़ के नीचे बैठते हैं और वे कुछ समय आराम करने के बाद वापस अपने काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। द ट्री इज़ अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। पेड़ जो है बहुत सारे
पक्षियों का, छोटे जानवरों का और कीट पतंगों का घर होता है। होम यानी घर, मैनी बर्ड्स यानी कई पक्षियों का, स्मॉल एनिमल्स यानी छोटे जानवरों का, इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगों का, कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं छोटे बड़े, उनका घर रहता है पेड़। स्पैरोज, पैरोट्स, पिजन्स, क्रोज, स्क्वेरल्स एंड आंट्स। अब इस पेड़ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं ये देखते हैं अपन। स्पैरोज यानी गौरैया, पैरोट्स यानी तोते, पिजन यानी कबूतर, क्रो यानी कौवे, स्क्वेरल यानी गौरैया एंड आंट्स यानी चींटियाँ। इतने सारे जो है छोटे जानवर और पक्षी इस पेड़ पर रहते हैं। दे ऑल लिव टुगेदर, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने दोस्तों से लड़ाई वगैरह नहीं करना चाहिए क्लास में। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, पेड़ हमें ताज़ी हवा भी देते हैं। पेड़ों से हमें बहुत ताज़ी हवा मिलती है जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं बच्चों एक बार। पेड़ जो है बहुत सारे पक्षियों का, छोटे जानवरों का और कीट पतंगों का घर होता है। गौरैया रहती है पेड़ों पर, तोते रहते हैं, कबूतर रहते हैं, कौवे रहते हैं, गिलहरी और चींटियाँ और भी कई तरह के जानवर पेड़ पर रहते हैं। वे आपस में सभी मिलजुल कर रहते हैं और पेड़ों से हमें ताज़ी हवा मिलती है। आगे देखते हैं। सी हाउ यूजफुल आवर ट्री इज, सेज ग्रैंडमा। दादी माँ कहती है देखो पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, हमें हमेशा इनसे प्यार करना चाहिए और इनकी देखभाल करना चाहिए, है ना। आपको पता है कि पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं। ये देखो चित्र में आपको दिख रहा है बरगद का पेड़ बहुत बड़ा, बच्चे इस पर झूला झूल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो बच्चों हमें पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। आपने देखा पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है कि पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। पेड़ों की शाखाओं पर हम झूला झूल सकते हैं, पेड़ों के नीचे छाया में हम आराम कर सकते हैं। वो पेड़ बहुत तरह की पेड़ हमें शुद्ध और ताज़ी हवा देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगले वीडियोस में हम पार्ट 1 जो आज हमने पढ़ा है द ट्री, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे संबंधित पार्ट के पीछे जो ग्रामर है वो करेंगे और फिर पार्ट 2 लेंगे। इसी तरह हम पूरी इंग्लिश रीडर को अच्छे से समझेंगे। और बच्चों आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दें। हमने माई स्कूल का निबंध और छुट्टी की एप्लीकेशन, ये दोनों वीडियो हमारे चैनल पे डले हुए हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस की लिंक है। माई स्कूल का निबंध और छुट्टी की एप्लीकेशन। माई स्कूल का निबंध 10 नंबर का आता है तो 10 नंबर आपके वहाँ से आ जाएंगे और 6 नंबर की छुट्टी की एप्लीकेशन, तो 16 नंबर सीधे आपके इन 2 चीज़ों से कवर हो जाएंगे। और फिर बाकी की चीज़ें हम अब पाठ पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर और ग्रामर ये आगे हम करते ही रहेंगे। तो बच्चों तैयारी अभी से अपनी शुरू कर दीजिए ताकि आप परीक्षा के समय तक अच्छे से तैयार हो जाएं। और हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आपको हर चीज़ बहुत बारीकी से और आसानी से समझाया जा सके।